नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की होम साइंस की सभी छात्राएं। हम इस समय पेपर 2 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, सूत निर्माण या धागे का निर्माण। आज हम पढ़ेंगे धागों के प्रकार। धागे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, साधारण धागे और मिश्रित धागे। साधारण धागे वे होते हैं जो एक ही प्रकार के या एक ही वर्ग के रेशों से बनाए जाते हैं। इसमें कोई अन्य वर्ग का रेशा मिश्रित नहीं किया जाता है। धागे की संपूर्ण लंबाई में वो एक समान व्यास के रहते हैं। इनकी रचना नियमित रहती है। साधारण धागे भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे इकहरा धागा। इस प्रकार के धागे में एक ही रेशे को काटकर, बटकर और ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है। दोहरा धागा, जिसमें दो अलग अलग इकहरे धागे एक साथ मिलाकर बटकर धागा तैयार किया जाता है। बहुरेशीय धागे, जिसमें इकहरे धागे को एक साथ मिलाकर कई सारे जो धागे हैं उनको एक साथ मिलाकर बटकर ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है। केबल धागा, जिसमें दो या दो प्लाई से अधिक प्लाई के धागे को एक साथ मिलाकर बटकर ऐंठन देकर धागे का निर्माण किया जाता है। मिश्रित धागे, विभिन्न वर्गों के रेशों को जब एक साथ मिलाकर, काटकर, बटकर व ऐंठन देकर विभिन्न प्रकार के धागे बनाए जाते हैं, उनको मिश्रित धागे कहते हैं। इनकी रचना जटिल होती है। इनमें कई रंग के रेशों को मिलाकर धागे का निर्माण किया जा सकता है। धागे की लंबाई, व्यास, आकार, प्रकार में भी विभिन्नता लाई जा सकती है। मिश्रित धागों की रचना में 3 धागों का प्रयोग किया जाता है। एक धागे जो कि आधार होते हैं, दूसरे धागे से आधार वाले धागे पर डिज़ाइन बनाया जाता है और तीसरे धागे का प्रयोग इन दोनों धागों को बांधने के लिए किया जाता है। मिश्रित धागे भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे स्लब धागा। इस प्रकार के फैंसी धागे में निश्चित अंतराल पर ऐंठन दी जाती है और धागे में कहीं अधिक ऐंठन तो कहीं बिल्कुल ही बिना ऐंठन के यूं ही छोड़ दिया जाता है। शेष स्थानों को कसकर ऐंठन दी जाती है। इस प्रकार से धागा दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लगता है और इससे वस्त्र के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। फ्लेक धागे, फ्लेक धागा भी स्लब धागे का ही रूपांतरण या संशोधित रूप होता है। इसमें एक धागा कम बटा हुआ या बिना बटा हुआ रहता है। इसे बिना बटे हुए धागे पर दूसरा कसकर बांटा हुआ धागा लपेट दिया जाता है। स्पाइरल धागा, 2 प्लाई या 2 से अधिक प्लाई वाले धागों को एक साथ मिलाकर इस प्रकार के धागे का निर्माण किया जाता है। इसमें धागे की व्यास, लंबाई और मोटाई में भिन्नता रहती है। इसमें भी एक धागा बिना ऐंठन का और दूसरा अत्यधिक ऐंठन युक्त होता है। बिना ऐंठन वाले धागे पर अत्यधिक ऐंठन युक्त धागा इतना कसकर लपेटा जाता है कि दूसरा धागा दिखाई ही नहीं पड़ता। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर धागा बनकर तैयार होता है। रेटाइन धागा, ये धागा काफ़ी प्रचलित है और वस्त्र उद्योग में अत्यंत ही लोकप्रिय है। इसकी बटाई भी स्पाइरल धागे के समान ही होती है। इसमें भी एक धागे को बिना ऐंठन दिए और दूसरे को कसकर बटा हुआ ऐंठन देकर लपेटा जाता है, परंतु धागे निर्माण करते समय इस पर बीच बीच में फंदे छोड़ दिए जाते हैं। इन फंदों को तीसरे धागे से यथास्थान बांध दिया जाता है, परंतु जब कभी फंदे फंसकर खिंच जाते हैं तो इनका आकार और रचना बिगड़ जाती है। लूप धागा, इस प्रकार के फैंसी धागे में 2 या 2 से अधिक धागों को मिलाकर खिंचाव दिया जाता है और एक धागे को आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा दूसरे धागे से निश्चित दूरी पर विभिन्न प्रकार के फंदे बनाए जाते हैं। गांठ वाला धागा, गांठ वाले धागे का तात्पर्य यह है कि एक धागा आधार का काम करता है और दूसरे धागे को पहले धागे पर ही निश्चित अंतराल पर एक ही स्थान पर देर तक लपेटते जाते हैं, जिससे वहाँ गांठ होने का भ्रम होता है। शेष स्थानों पर धागे को दूर दूर लपेटा जाता है। ग्रैंडल धागा, जब 2 या 2 से अधिक रंगों के धागों को एक साथ मिलाकर बटा जाता है और ऐंठन देकर धागा तैयार करते हैं तो इसे ग्रैंडल धागा कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। स्ट्रेच धागा,
स्ट्रेच धागे का अर्थ होता है ये कृत्रिम विधि से तैयार किया जाता है। खींचने पर ये धागे फैल जाते हैं और छोड़ने पर ये अपनी पूर्व आकृति में आ जाते हैं। ताप सुनम्य धागों से बने वस्त्र शरीर की रचना के अनुकूल ही बैठते हैं और ये फ्री साइज़ के इनसे कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। इन पर सुखाने का, लटकाने का, फैलाने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। बनावटी धागा या टेक्सचर्ड धागा ये स्ट्रेच धागों का ही एक रूपांतरित रूप है जिसमें उत्तम गुणात्मकता वाले धागे काम में लिए जाते हैं। प्रायः नायलॉन के धागों से ये बनाया जाता है क्योंकि नायलॉन का धागा ताप सुनम्य होता है। ये रेशम के समान ही चमकदार, सुंदर, बारीक, चिकना और मुलायम होता है। इसमें प्रत्यास्था, लचीलापन, मजबूती, प्रतिस्कंदता का अनोखा गुण पाया जाता है। इसकी कार्यक्षमता भी बहुत अधिक होती है, परंतु इसमें आरामदायकता और अवशोषकता का अभाव रहता है। इसलिए टेक्सचर्ड धागे की गुणात्मकता में वृद्धि की जाती है जिससे कि ये अधिक आरामदायक और अवशोषक रहें। इनमें रेशों के बीच में हवा के लिए पर्याप्त स्थान दिया जाता है जिससे शरीर से चिपके नहीं और इनको पहनने के बाद इनमें आराम महसूस हो। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे बनावटी सतह वाला धागा, खिंचा जाने वाला धागा। इस प्रकार से अनेक प्रकार के इनसे धागे तैयार किए जाते हैं। वृहत बनावटी धागा, ये क्रिप धागे, लूपदार वृहत धागा, नोवेल्टी धागा अनेक प्रकार के होते हैं। इनसे अनेक तरह के धागे मशीन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आजकल मशीनों के युग में, विज्ञान के युग में धागों को नए नए तरीक़ों से बनाया जाता है। उनमें अनेक प्रकार से लूप देकर, स्पाइरल देकर, रोएदार बना कर के, गांठें देकर के, कुंडलीनुमा फैंसी प्रभाव देकर के अनेक तरह से धागों को तैयार किया जाता है और उसी के अनुसार इनसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इस तरह से धागे अनेक प्रकार के होते हैं और उनसे तैयार होने वाले जो वस्त्र हैं वो उसी प्रकार से मजबूत तैयार किए जाते हैं। धन्यवाद।